हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा नील्स बोर का परमाणु मॉडल। क्या बोला मेरे भाई? नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है, ये आपको परमाणु के बारे में काफ़ी कुछ सिखा कर जाता है। एक मस्त टॉपिक है, मस्त अंदाज में दोस्तों मैजिक ट्रिक के साथ हम कंप्लीट करने वाले हैं। सीधा बिल्कुल आपको दिमाग में बिठा के रहेंगे, ठीक है। चलो तो आइए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन उठता है कि जो नील्स बोर महोदय हैं, नील्स बोर महोदय ने अपना ये जो मॉडल दिया क्यों? ऐसी आवश्यकता क्या आ गई थी कि इन्होंने अपना मॉडल दिया? तो आपको दोस्तों बता देता हूँ, आपने पिछली वीडियो में एक रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, रदरफोर्ड महोदय का मॉडल पढ़ा था। तो मेरे भाई, जो रदरफोर्ड वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना जो मॉडल दिया था, उन मॉडल में कई कमियों को उन्होंने छोड़ दिया। तो उन कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर वैज्ञानिक को आना पड़ा, और नील्स बोर वैज्ञानिक आए और अपना मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। तो समझ रहे हो ना मेरे भाई, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां थी, इनको दूर करने के लिए सन 1913 में, कब? सन 1913 में नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, ठीक है। और अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, और इस परमाणु मॉडल में उन्होंने क्या क्या कहा, उन चीज़ों को हमें देखना है, ठीक है। तो मेरे भाई, सबसे पहले है ना, आप ये बताओ कि जो आपका परमाणु होता है, इस परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है ना। आपको पता ही है परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक। और जो नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन। आपको पता है नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है, उन कक्षाओं में कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन। तो इसी के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे भाई, पहला पॉइंट नंबर 1 पे हम पहुंचते हैं। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। जो नाभिक, यहाँ पर ये पूरा लिख लेना, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। मतलब जो परमाणु होता है, परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार मार्ग में, जो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग होते हैं ना, उन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। और इन वृत्ताकार मार्ग में जो चक्कर लगाते हैं, इन वृत्ताकार मार्ग को इन्होंने, रदरफोर्ड ने कहा कक्षा कहा। क्या बोला? कक्षा बोला। और कक्षा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। या फिर कक्षा को ही और क्या बोलते हैं? हम कोश बोलते हैं। समझ में आपको आया ना? क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है, और इस वृत्ताकार मार्ग को हम क्या बोलते हैं? कक्षा। अब यहाँ पर किसी ने कक्षा की परिभाषा बोल दी, तो कक्षा की परिभाषा किसी ने पूछा कक्षा क्या है, तो आप बता देना, नाभिक के चारों ओर का जो वृत्ताकार मार्ग होता है, इस वृत्ताकार मार्ग को ही हम क्या बोलते हैं? कक्षा या कोश या ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। आगे और जो कक्षा होती है मेरे भाई, इस कक्षा को हम स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। आपको दिख रहा है, इस स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और एक बात और है ना, जहाँ n बराबर आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्योंकि रदरफोर्ड महोदय ने जब 1913 में अपना मॉडल दिया था, तब नील्स बोर महोदय ने केवल 4 कक्षाओं के बारे में बताया था। केवल कितनी कक्षाओं के बारे में बताया था? 4 कक्षाओं के बारे में नील्स बोर ने बताया था। लेकिन अभी की कंडीशन में देखें तो अभी की कंडीशन में कक्षाओं की संख्या कितनी है? 7 है। लेकिन जब नील्स बोर ने मॉडल दिया था, तब कक्षाएं कितनी थी? 4 थी, और 4 कक्षाओं के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। तो n बराबर 1, 2, 3, 4 हो। जब n बराबर 1 होगा तो पहली कक्षा, 2 होगा तो दूसरी कक्षा, 3 होगा तो तीसरी कक्षा, और 4 होगा तो चौथी कक्षा। क्लियर हुआ? अब इन कक्षाओं का जो नील्स बोर महोदय हैं, इन्होंने नाम दिया है ना। उन्होंने बोला कि जब n बराबर 1 होगा, n बराबर 1 होगा, तो उस कक्षा का नाम आप क्या बोल सकते हो? k। या उस कक्षा का नाम क्या होगा? k होगा, ठीक है। और जब n बराबर 2 होगा, तो आप कह सकते हो कि दूसरी कक्षा है, और दूसरी कक्षा का नाम इन्होंने दिया l। तीसरी कक्षा का इन्होंने नाम दिया n, है ना। और चौथी कक्षा का इन्होंने नाम दिया n, ठीक है। अब यदि आपसे कोई बोले कि पहली n बराबर 1 है, तो कौन सी कक्षा? तो आप कह देना पहली कक्षा। अब यदि बोल दिया पहली कक्षा का नाम क्या है, तो आप बोल देना के है नाम, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। चलो, है ना। अब नील्स बोर महोदय ने ये अपना मॉडल दिया, इसको समझ लिया। आगे आपको नील्स बोर मॉडल का आपका डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, है ना, इस टाइप का, है ना। नील्स बोर मॉडल ये है, नील्स बोर मॉडल, है ना। इन्होंने क्या कहा कि जो नाभिक होता है, जो परमाणु का ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ये वृत्ताकार मार्ग होता है। इस वृत्ता मार्ग को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं, ठीक है। जिसमें
n बराबर 1 हो सकता है तो पहली कक्षा, 2 हो तो दूसरी कक्षा, 3 है तो तीसरी कक्षा, 4 है तो चौथी कक्षा। ठीक है, पहली कक्षा का नाम इन्होंने क्या लिख दिया, पहली कक्षा का इन्होंने नाम लिख दिया k, दूसरी का l, तीसरी का m, चौथी का n। समझ में आपको आ गया? ठीक है, हाँ तो ये देखो आप k सेल, l सेल, m सेल और n सेल। सेल मतलब क्या होता है, सेल कक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं सेल और ऑर्बिट भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आपको आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये आपका न्यूक्लियस है, मतलब ये क्या है, आपका नाभिक है। क्लियर हुआ ना? चलो आगे उन्होंने क्या कहा परमाणु के बारे में, ये और सीख लेते हैं। ठीक है, चलो ओके, हाँ तो मेरे भाई चलो आगे समझ लेते हैं। अगला इन्होंने क्या कहा, आगे इन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है। प्रत्येक जो कक्षा होती है, प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, निश्चित होती है, वो बदलती नहीं है। प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा जैसे एक परमाणु के लिए निश्चित है तो दूसरी परमाणु के लिए भी वही होगा, तीसरे के लिए वही होगा। मतलब प्रत्येक परमाणु के लिए अगर पहली कक्षा है तो वो ऊर्जा निश्चित होगी, दूसरी कक्षा की निश्चित होगी, तीसरी कक्षा की निश्चित होगी, प्रत्येक परमाणु के लिए। ऐसा नहीं है कि एक जैसे सोडियम परमाणु है तो उसके लिए पहली कक्षा की ऊर्जा अलग है, पोटेशियम के लिए अलग होगी, है ना, सोडियम के लिए अलग होगी, ऐसा नहीं होगा, है ना। प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा है वो कैसी होती है, निश्चित होती है। ठीक है, और इस जिसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर। मतलब जो कक्षाएं हैं, मतलब एक सेकेंड, है ना, मतलब जो कक्षाएं हैं आपको ये दिख रही हैं कक्षाएं, है ना, जिसमें से ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, इन कक्षाओं की ऊर्जा है ना वो कैसी होती है, निश्चित होती है। इसीलिए इन कक्षाओं की जो ऊर्जा है इसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर, है ना। और ऊर्जा स्तर को हम किससे व्यक्त करते हैं, ई से, है ना। जैसे पहली कक्षा है तो पहली कक्षा की ऊर्जा क्या होगी, पहली कक्षा की ऊर्जा क्या होगी, E1 होगी, क्या होगी, E1। ठीक है, दूसरी कक्षा की ऊर्जा E2 होगी, तीसरी कक्षा की ऊर्जा E3 होगी, चौथी कक्षा की ऊर्जा E4 होगी। ठीक है, और प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर, है ना, क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे उन्होंने क्या कहा उस चीज़ को हम देख ले रहे हैं। ठीक है, अब आगे उन्होंने कहा ऊर्जा के समान, मतलब जिस प्रकार से ऊर्जा निश्चित होती है, जिस प्रकार से ऊर्जा जो होती है वो निश्चित होती है, उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन का प्रत्येक कक्षा के लिए कोणीय संवेग होता है, वो भी निश्चित होता है। ठीक है, तो ऊर्जा के समान ही किसी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान भी प्रत्येक कक्षा के लिए समान होता है, मतलब निश्चित होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इन्होंने आगे क्या चीज़ कहा, इन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो वह इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। मतलब क्या है, देखो ऊर्जा स्तर, अभी देखो ऊर्जा स्तर ये गोलाकार हैं, ऊर्जा स्तर क्या है, गोलाकार होते हैं, अभी आपको बताया। एक सेकंड दिखा भी देता हूँ फिर से अगेन। ठीक है, ये क्या है, ऊर्जा स्तर, ये क्या है, ऊर्जा स्तर, जिसमें पहली कक्षा की ऊर्जा E1, दूसरे की E2, E3, E4, इस टाइप से आपके ये क्या है, ऊर्जा स्तर हैं। क्लियर हुआ? अब इन ऊर्जा स्तर ये गोलाकार होते हैं, लेकिन इनको मैं समझाने के लिए गोलाकार ना बना रहा हूँ, मैं इनको क्या एक लंबवत बता रहा हूँ सीधा। ठीक है, देखो जब किसने क्या बोला, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है। ठीक है, मान के चलो ये पहली ऊर्जा स्तर है ना, जो आपका क्या है, E1 है, क्या है, E1 है ना। तो ये कह रहा है कि इस ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को यदि ऊर्जा दी जाए, क्या दी जाए, ऊर्जा दी जाए, तो वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। उच्च ऊर्जा स्तर का मतलब यदि E1 में है तो वह E2 में चला जाएगा, E2 में है तो वह E3 में चला जाएगा। ठीक है, मान के चलो आपका ये इलेक्ट्रॉन है, इस ऊर्जा स्तर E1 में गति कर रहा है। ठीक है, जब इसको ऊर्जा दी जाएगी तो ये उच्च ऊर्जा स्तर, मान लो ये क्या है आपका E2 है, इसमें आपका गति कर जाएगा। मतलब यहाँ से जंप लगा के और कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर ये पहुँच जाएगा जब इसको ऊर्जा दी जाएगी। मतलब अर्थात वो कौन सी अवस्था में चले जाएगा, उत्तेजित अवस्था में, है ना। जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो इस अवस्था को हम बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। ठीक है, लेकिन मेरे भाई जो उत्तेजित अवस्था होती है, लिखा है ना, किंतु यह अवस्था अस्थायी होती है, किंतु ये उत्तेजित अवस्था होती है ना, अस्थायी होती है। मतलब ये अवस्था में जब देखो इसको इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली तो ये ऊर्जा मिल के इस कक्षा में चला गया, लेकिन अब यहाँ चला जाएगा तो इसकी जो ऊर्जा होगी, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, एक सेकंड, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था वो इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, जैसे ही यहाँ आया तो यहाँ से यहाँ आने तक उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो यहाँ पर कम ऊर्जा वाला नहीं रह सकता, कम ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन फिर नहीं रह सकता। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर से अपने
पहली कक्षा में आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो वही इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी ऊर्जा अधिक होती है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा तो अधिक आई थी, लेकिन यहाँ से इधर तक जाने में वो ऊर्जा समाप्त हो गई, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन है ना अपनी मूल कक्षा मतलब इसी कक्षा में वापस आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जहाँ आपका डायग्राम आप फिर 4th पॉइंट में ये डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है। चलो, है ना। तो क्या बोला, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो वह इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, अर्थात उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। किंतु यह अवस्था मतलब कौन सी अवस्था, उत्तेजित अवस्था, है ना, कैसी होती है, अस्थायी होती है, जिससे कुछ समय पश्चात इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में आ जाता है ना। अब ये उत्तेजित अवस्था क्या है, जब एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो वह उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, इसे ही हम बोलते हैं उत्तेजित अवस्था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है ना, इसे ही हम बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में अच्छा लगा है, वीडियो में मज़ा आए तो वीडियो को दिल से लाइक करो, शेयर करो, है ना, और अपने फ्रेंड सर्कल में। और आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, जिसको आपको चैनल की प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। अगर आपको वीडियो नहीं मिल पाती तो आप डायरेक्ट चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, वीडियो को देखें, समझें और कंप्लीट करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।